series combination of resistance R and capacitor C connected AC source of angular frequency तब ओमेगा थी। देखो यहां से ये क्वेश्चन से बच्चों, यहां से यहाँ अगला सवाल अलग है। कीपिंग द वोल्टेज सेम है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी चेंज जो हो रही है वो है ओमेगा अपॉन 3, द करंट बिकम हाफ ऑफ ओरिजिनल करंट। जो करंट है बच्चों वो हाफ है ना ओरिजिनल करंट से। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं आई डैश, ये आई के हाफ है, मतलब ओरिजिनल करंट को आई बोला होगा मैंने, और जो दूसरा जो करंट है वो हाफ लिखना है मुझे। यहाँ पे भी ओमेगा को मैं ओमेगा बोलूंगा बच्चों, ओमेगा 1 को, ठीक है। और दूसरा ओमेगा 2 जो है बच्चों वो ओमेगा बाई 3 है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इज, तो कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास XC अपॉन R, वो हमको बताना है। सबसे पहले सभी को पता लगा होगा शायद कि यहाँ पे सर आई जेड अपॉन आई, सॉरी आई डैश अपॉन आई इज इक्वल टू 1/2 है। लेकिन सर मुझे एक फार्मूला V इज इक्वल टू आई इंटू आर फार्मूला पता है, वैसे ही उसी के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, राइट है बेटा। लेकिन मैंने क्या लिखा, I, इसको लिखूंगा E लिख सकते हैं V, और Z इज द इम्पिडेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट का और Z का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बच्चों। तो इसी के साथ ये भी इक्वेशन सही है, और साथ में इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ Z अपॉन Z डैश, चलेगा बच्चों। इनवर्स है, देखो आई डैश Z डैश इनवर्स है आई, मतलब आई डैश अपॉन आई का जो रेशियो है वो Z अपॉन Z डैश का भी वही रेशियो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से। ये बात आप लोगों को समझ के लेनी है। मैं जानबूझकर यहाँ पे देखते हैं Z का स्क्वायर कर रहा हूँ बच्चों, तो Z डैश का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर 1 का 1, ये 4 होगा। लेकिन Z डैश क्या होता है, ये सर्किट कौन सा है समझ लेते हैं। RC सर्किट है बेटा, RC। तो इम्पीडेंस का एक्चुअल में फार्मूला आप बोलोगे सर आप तो ऐसा फार्मूला सिखाते हो, आर स्क्वायर है ना, ये XL माइनस XC का स्क्वायर है, ऐसा सिखाते हो। लेकिन अब मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ आर स्क्वायर और यहाँ पे XC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये RC सर्किट है, या RC सर्किट है, ओनली RC सर्किट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये Z स्क्वायर मतलब ही बेटा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि Z का स्क्वायर है तो ये XC का स्क्वायर, कोई टेंशन तो नहीं बच्चों। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे XC डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका Z का स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आएगा ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे XC मतलब कैपेसिटी रिएक्टेंस मतलब XC 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसका रेशियो निकालना है बच्चों। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 4R स्क्वायर देखो यहाँ पे प्लस 4 XC का स्क्वायर है, और यहाँ पे R स्क्वायर, और ये XC डैश का स्क्वायर है। कोई टेंशन है? मुझे क्या लगता है भाई, इसको इधर लाओ तो ये 3R स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटा? ये R स्क्वायर इधर है तो माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो ये रहेगा, तो ये XC डैश का स्क्वायर, ये माइनस 4 XC डैश का स्क्वायर। कोई टेंशन तो नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ समझ के ले रहे हो। अब मुझे XC डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, है ना? XC डैश की वैल्यू निकालूंगा मैं, ठीक है। अब ओमेगा 1 को ओमेगा बोला है और ओमेगा 2 को ओमेगा डैश बोलूंगा मैं, ओमेगा डैश बोलूंगा, क्योंकि मैंने I2 को हमेशा I डैश बोला है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे XC का एक फार्मूला याद है, XC डैश का, यहाँ पे ओमेगा डैश C ऐसा लिखना पड़ेगा, चलेगा बच्चों? क्योंकि C डैश ऐसा नहीं है, लेकिन ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 को ओमेगा डैश बोला है मैंने, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए सर 1 ये देखते हैं, ओमेगा डैश की वैल्यू सर ओमेगा, ये C और ये 3 ऊपर जाएगा, चलेगा? कोई टेंशन तो नहीं है? ओके बच्चा, सब लोग जानते हैं बच्चा, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर मुझे XC की वैल्यू निकालनी होती तो मैं ऐसा लगता सर 1/ωc, राइट है ना, 1/ωc है ना भाई। XC मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है 1/ωc, या 1/2 पाई FC भी लिखा होगा। तो मुझे फील हो रहा है सर XC डैश, यहाँ पे ये 3 इस ब्रैकेट में 1/ωc ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 3 XC लिख सकता हूँ।
मतलब एक्सी डैश की जगह पे 3 रख सकता हूँ, इस इक्वेशन 1 बोलूँगा और ये बोलूँगा पुट इक्वेशन 1, चलेगा पुट इक्वेशन 1 में। चलो भाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो ये पुट कर रहा हूँ, देखो 3r², इसको मैं हटा दूँ क्या, क्योंकि ये हमारे पास, अरे भाई ये तो हटेगा नहीं अभी, चलेगा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हाँ चलो तो देखते हैं बच्चों, 3r² माई इज इक्वल टू एक्सी डैश की वैल्यू है 3x, 3x का स्क्वायर होगा ना सर, हाँ क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर होगा, और ये 4x का स्क्वायर है। चलो 3r², यहाँ पे 9x का स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर, तो 3r², यहाँ पे 5x का स्क्वायर है। कोई टेंशन है, 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 9। चलो सर मेरा मकसद क्या है, एक्सी अपॉन यहाँ पे निकालना, मकसद क्या है वो समझना जरूरी है। मुझे लगता है एक्सी अपॉन आर निकालना है। देखो कैपेसिटी, रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस, मतलब सर एक्सी स्क्वायर, ये r² इधर गया तो ये 3/5 आएगा, राइट है, राइट है तो 5 है। चलो आगे देखते हैं बच्चा, चलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ सर, एक्सी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय r², इसका डिवीजन होगा 0.6, तो ये एक्सी अपॉन आर स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा 0.6, रूट 0.6 आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, वो ए ऑप्शन से बच्चों।